नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जो भारती भवन की बुक से हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको पहले हम बता दें कि जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वह सबसे पहले जो भी चैप्टर होगा उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद उनके जितने भी फार्मूले होते हैं उनको हम पहले लिख लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद जिस टाइप से प्रश्न आपको दिए गए हैं उस पर हम लोग कुछ प्रश्न बना लेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है वह कैसा है। तो उससे हम लोग सीख पाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो भी भारती भवन की बुक के जो भी चैप्टर होंगे, जो भी आपके बारी बारी से हम लोग उसको जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, भारती भवन की एक बुक में आप लोग को एक त्रिकोणमिति चैप्टर दिए गए होंगे। तो उस त्रिकोणमिति चैप्टर से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप लोग जान लीजिए कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। तो देखिए, आपका त्रि मतलब होता है तीन। त्रि हम अलग लिख लिए। त्रि मतलब होता है तीन। कोण मतलब कोण। मिति मतलब माप, यानी अर्थ हो गया तीन कोणों का माप। क्या होगा? तीन कोणों का माप या त्रिभुज की माप। क्या होगा? त्रिभुज की माप। अब यहाँ हम जानेंगे कुछ त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि त्रिभुज की 6 अंग होते हैं, 3 कोण के आधार से और 3 भुजा के आधार से। हमने बारी बारी से लिख लिए हैं। तो 3 कोण के आधार से होता है पहला समकोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा अधिक कोण। और 3 भुजा के आधार से होता है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब आइए थोड़ा हम लोग इसी को रूपांतरित किए हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ट्रिगोनोमेट्री, यानी यहाँ देखिए ट्री है तो ट्री मतलब होता है 3, यानी इसको हम बोलेंगे ट्राई मतलब हो जाएगा 3। गुणस मतलब होता है एंगल। मीट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, अर्थात यानी 3 कोणों का माप। इसमें भी वही दिया गया है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि आखिर कैसे हम इसको धीरे धीरे हम लोग छोटे भागों में कैसे हम तब्दील किए हैं, वो थोड़ा आप लोग जान लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो गणित की एक शाखा है, विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रिंगल, यानी त्रिभुज की कोण और उनका साइड्स की माप हम करेंगे। अब यहाँ जानिए कि जो वर्ड दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, वह डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है ट्रिगोनोन एंड दूसरा है मीट्रोन। अब आएंगे और समझेंगे ट्रिगोनोन के मतलब क्या होता है और मीट्रोन का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोन मीन्स ट्रायंगल एंड द वर्ड मीट्रोन मतलब होता है मेजर, यानी ट्रिगोनोन मतलब ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और मीट्रोन मतलब हो जाएगा मेजर यानी माप। ओवरऑल समझ लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, यानी आप लोग इसके बारे में जान लिए होंगे
कि त्रिकोणमिति क्या है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोग यहाँ समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज जिसकी एक की भुजा 90 डिग्री हो, यानी थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्लियर? देखिए, यह मान लीजिए कि आपका ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। क्लियर? तो जो बी सी दिया गया है इसको हम लोग बेस बोलेंगे। बेस मतलब आधार, यानी आधार को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब आएंगे जो ए सी दिया है, ए सी, यानी इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। कर्ण को हम लोग के से डिनोट कर लेंगे। साथ ही साथ आएंगे हम लोग यह ए और बी जो दिया गया है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। लंब को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। यह किस लिए? ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो कर्ण है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। लंब, लंब को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, आधार, आधार को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। क्लियर? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद अगर कर्ण को मान निकालना होगा कर्ण का, तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ रूट का मान होता है 1/2। यहाँ समझ लीजिए ताकि आगे परेशानी न होगा। अब देखिए, लंब स्क्वायर मतलब होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी सिंगल लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मान निकालना होगा तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। केवल आधार निकालना होगा तो क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह हम इतना जान लिए। आपको पता है कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है। कौन कौन? तो पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। क्लियर? और चौथा होता है कॉसेक, और पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉट। क्लियर? तो यह हम इसलिए लिख दिए ताकि हम लोग इसके बारे में दिए गए फॉर्मूला को आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान होता है 1। तो जब साइन थीटा का मान निकालना होगा तो यहाँ गुना है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मतलब हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। क्लियर? आप लोग यहाँ से कॉसेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्लियर? अब दूसरा होता है कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, यानी कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो यह गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1/सेक थीटा। सेक थीटा का मान निकालना होगा तो सेम वही कर देंगे, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर? अब जानते हैं कि टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो टैन थीटा का मान निकालना होगा तो सेम पहले हम निकाले हैं उसी तरह निकाल लेंगे। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान निकालना हो तो क्या होगा? 1/टैन थीटा। क्लियर? अब यहाँ से हम जानेंगे कि जो टैन थीटा का वैल्यू है वह क्या है। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह बट्टे में है 1/कॉस थीटा, नीचे जाएगा किस में? सेक थीटा में, क्योंकि यहाँ से हम लोग जान लिए हैं। और साइन है तो किस में आ जाएगा? कॉसेक में। यानी हम लोग टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। क्लियर? कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको सेम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। तो यहाँ हम लोग जान लिए इसके बारे में यह क्या क्या है, तो आसानी से हम लोग समझ लिए। तो इसके आगे हम लोग जान रहे हैं।
देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी थोड़ा सा भी आपको समझने में परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जो भी हो कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको लाइक कर देना है, ताकि इससे पता चलेगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि और दोस्त जो आपको जो भी घर बैठे सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनको आसानी से तैयारी हो पाए। तो चलिए हम आपको आगे ले चल रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात कि अगर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करना होगा, पाइथागोरस जो अभी पढ़ाए हैं लंब, कर्ण और आधार के संदर्भ में, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर लेंगे। तो ये एक होता है ट्रिक, उसको याद रखिएगा आप लोग। ललका याद रखिएगा, तो यानी लालका आप याद रखिएगा, आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। बता रहे हैं कैसे। तो सबसे पहली बात लालका, यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको घेरा कर लेंगे, ताकि समझने में आपको परेशानी न हो। तो यह आपको घेरा कर लिए, बीच में बटे कर देना है, ताकि इससे हम समझ पाएंगे। तो जो भी फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम साइन थीटा को डिनोट करेंगे, दूसरा को कॉस थीटा से डिनोट करेंगे, और तीसरा को टैन थीटा से। क्लियर। तो इसके पहले वाले पेज में हम जाने थे कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। क्लियर। यानी लालका आप याद रखिएगा, तो 6 का 6 मान आपको याद हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यही चीज़ यहाँ आपको डिनोट किया गया है, ललका के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा, ताकि आपको रटना ना पड़े, समझना है केवल इसको। देखिए हम अभी आपको बताएं कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। तो यानी कॉसेक का जब मान निकालना होगा, तो यह एल जो साइन थीटा का मान था एल बटे के, तो उल्टा क्या हो जाएगा, के बटे एल, यानी कर्ण बटा लंब। क्लियर। उसी प्रकार आपका सेक थीटा का मान आप लोग जानते हैं, पहले कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आपको पहले ही पेज में हम पढ़ा दिए हैं कि सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी के बटे ए। अब आएंगे कॉट थीटा, यानी टैन थीटा का मान जानते हैं लंब बटा आधार, यानी आप इसको सेम जिस प्रकार हमने साइन और कॉस को उल्टा किए हैं उसी तरह आप ये भी उल्टा कर सकते हैं। क्यों टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी टैन थीटा को उल्टा कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को उल्टा टैन थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। क्लियर। अब यहाँ हम लोग जानेंगे, यह जो दिया गया है, जिस तरह हम लोग परपेंडिकुलर जाने, हाइपोटेनियस जाने और बेस जाने, उसी के संदर्भ में यह दिया गया है, ताकि आपको जो भी आपको याद जल्दी हो जाए वो आपको आसानी से याद कर लेना है। देखिए साइन थीटा दिया गया है p/h, कॉस थीटा दिया गया है b/h, और कॉसेक थीटा मान दिया गया है h/p, और सेक थीटा का मान दिया है h/b, और टैन थीटा का मान दिया है p/b, और कॉट थीटा का मान दिया है b/p। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में अपना राय प्रकट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि इससे हमारा और मनोबल बढ़ेगा, आगे प्रेरित होंगे वीडियो बनाने को और पढ़ाने को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।